गोरे के देश में पाकिस्तानी तालिब इल्म की कमाल महारत की धूम है, क्योंकि होनहार तालिब इल्म कामरान खान ने एनिमेशन की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। कामरान नामी पाकिस्तानी शहरी ने अमेरिका में होने वाली ऑनलाइन माइक्रो स्टार इंटरनेशनल कैरियर पैनल में जो एक एनिमेशन तैयार की है इस कैटेगरी में। जी जनाब, इसी पर बात करने के लिए कामरान इस वक्त में ज्वाइन भी कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो कामरान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप छोटे से आप हैं तो ये किस तरह आपने ये कर लिया माशाल्लाह से, ये ऑनलाइन माइक्रो स्टार इंटरनेशनल क्रिएटर का जो पीपल्स चॉइस एनिमेशन कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल करना है, कैसे मुमकिन हुआ? हाँ जी, ये तो मैं यूट्यूब पे एनिमेशन के वीडियो देखता था, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, उसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया। तो अप्रैल 2023 पे जब मेरा एक मेंटर है जिसका नाम CGT है, यूट्यूब पे चैनल है, उनसे एक अनाउंसमेंट सुनी जिसमें वो कह रहा था कि ये मुकाबला अगर आप पार्टिसिपेट करें तो अच्छा होगा। तब मैंने एनिमेशन बनाया, रेंडर किया और फिर सबमिट कर दिया। फिर उसके बाद बात जब जो लोगों का मुझे प्यार मिला, जो उसका सपोर्ट मिला, वो अनबिलीवेबल था। अच्छा, अगर हम सरिश शुमाली वज़ीरिस्तान की बात करें जहाँ से कामरान का ताल्लुक है इस वक्त, वहाँ पर इंटरनेट भी जो है वो इतना अच्छी जो है तरीके से अवेलेबल नहीं है, हर जगह पर अवेलेबल भी नहीं है, और वहाँ पर सहूलियात भी जो है वो बहुत कम है। उसके रहते हुए कामरान आपने जो है ये एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि इसे जीत कर अपने नाम भी जो है वो सहरा, जीत का सहरा आपने पहना है। मुझे बताइए किस किस्म की मुश्किलात वहाँ पर आप फेस कर रहे हैं इंटरनेट को लेकर के और IT इंडस्ट्री को लेकर? हाँ जी, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें बिजली का भी मसला होता है और साथ में जो बड़ी मसला है वो इंटरनेट का है। फिलहाल जब मैं बैठा हूँ, मेरे प्रिंसिपल का ऑफिस से जाते इंटरनेट मुहैया है और ये मुझसे बहुत दूर है। 4 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक दूर है मुझसे, और इंटरनेट का बहुत मसला है। और जब मैं इस एनिमेशन पर काम कर रहा था तो उस वक्त मुझे जब किसी मॉडल की ज़रूरत होती थी या फिर इसको रेंडर करने की ज़रूरत होती थी तो मुझे इतना दूर आना पड़ता था और इसको मैं करता था। अच्छा, मुझे कामरान ये बताइएगा कि आपने ये जो इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, पहली पोजीशन ली है, पीपल्स चॉइस एनिमेशन कैटेगरी है ये, इस कैटेगरी में कौन कौन से दीगर आपके साथ मौजूद थे मुकाबले में लोग, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? कुछ बताएंगे इस मुकाबले के हवाले से, कैसे आपने इसमें पार्टिसिपेट किया? हाँ जी, ये मुकाबला वर्ल्ड वाइड था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर था, और इसमें 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे जिसने अपनी आर्ट वर्क यहाँ पे सबमिट किया था। लेकिन मेरा वाला आर्ट वर्क टॉप पोजीशन हासिल किया, जो पब्लिक जो साइंस अवार्ड थी उसमें। तो आप कितना टाइम देते हैं इस पर, प्रैक्टिस पर, या फिर जब आप बैठते हैं सिस्टम पर तो बस वक्त का पता ही नहीं चलता? कुछ बताएंगे कितना वक्त देते हैं? हाँ जी, जब स्कूल से वापस आता हूँ तो पहले उसका स्टडी करता हूँ, फिर डायरेक्टली मैं जब कुछ सीखना होता है तो यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ या फिर ऑफलाइन वीडियोस देखता हूँ, और फिर रात के टाइम पे मैं इस पे प्रैक्टिस करता हूँ। आगे सॉरी आप पूछ लीजिए। अच्छा, प्लान्स क्या आपके? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, क्या करना है आपने? फ्यूचर में तो मुझे मोशन डिज़ाइनर और साथ में गेम डेवलपर भी बनना है, क्योंकि मुझे गेम डेवलपमेंट में बहुत शौक है और मैं फिलहाल इस पे काम भी कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कामरान, आपने अभी बताया कि आपको 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कोई भी प्रोजेक्ट को रेंडर करने के लिए। क्या आपके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से आप रेंडरिंग के लिए इतना दूर जा रहे हैं? सिस्टम अवेलेबल है, मेरे पास लैपटॉप है, लेकिन बिजली नहीं है। मेरा जो घर है वो बहुत मतलब पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे अच्छा, बिजली की वजह से आप इतनी दूर जो है वो जाते हैं। और AI में जो है वो आप, क्योंकि आप गेम्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी ज़रूरी है कि आप पढ़ रहे होंगे, उस पर कोई रिसर्च कर ही रहे होंगे। इसके हिसाब से कोई आपने इस वक्त प्रोजेक्ट प्लान किया है इन फ्यूचर, क्या अपना कोई कैरेक्टर बनाया आप? हाँ जी, मैंने प्लान किया हुआ है, मतलब कैरेक्टर कंप्लीट है, अब सिर्फ प्रोग्रामिंग बाकी है। गेम पे काम चालू है, मैं अपनी तरफ से गेम बना रहा हूँ, तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ाई जो दूसरी साथ चल रही है उसके बारे में बताइएगा। मेरा मैट्रिक का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आउट होता है। अच्छा, बहन भाइयों के बारे में बताइए, कितने बहन भाई हैं आपके? वालिद साहब क्या करते हैं? घर में कौन कौन है? जी, मेरा वालिद साहब बस मजदूरी करता है, और मेरे और 3 भाई है, जो एक सोशियोलॉजी पढ़ता है, एक इंजीनियर है और एक एलियट कोर्स में। क्या बात है, चलिए जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे।
बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आपने अपना वक्त हमें दिया। ऐसे ही मेहनत करते रहे, अपने पेरेंट्स का नाम करते रहे, मुल्क का नाम तो आप रोशन कर ही रहे।